नमस्कार, मैं अर्जुन राजौरिया आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में। अब त्रिकोणमिति से किस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है। मान लीजिए अपने पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान परिकलित कीजिए। अब ये आपको एक आकृति या फिगर दिया हुआ है जिसमें आपको ये त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसमें क्यू क्या है आपके पास में 90 डिग्री का एंगल है। इसमें आपको पी क्यू भुजा कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पी आर भुजा कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप लिख लोगे कि दिया है अपने को, दिया है क्या पी क्यू भुजा, वो दे रखी है आपको कितनी बताओ 12 सेंटीमीटर, और एक क्या दे रखी है पी आर, वो कितनी है बताओ 13 सेंटीमीटर, और जो आपका एंगल क्यू है वो कितने डिग्री का है 90 डिग्री। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि जब आपको दो भुजाएं दे रखी हो तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हो। इसके बारे में अपन कल चर्चा कर चुके हैं। देखो क्या थी, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से अपन लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय क्या थी बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां से आप सबकी वैल्यू पुट कर दो। पुट क्या करना है बताओ, कर्ण की जगह क्या है अपने पास में, कौन सी साइड है, कर्ण है पी आर, लंब कौन सी साइड को मानते हैं अपन, इस वाली साइड को, ये क्या है पी क्यू का स्क्वायर, और आधार कितनी है अपने पास में क्यू आर। जिस जिसका मान दिया हुआ है वो आपको पुट करना है, बाकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। जैसे पी क्यू की जगह कितना रखना है आपको 12 सेंटीमीटर, और पी आर की जगह कितना रखना है 13 सेंटीमीटर। देखो रखते हैं, तो यहाँ पर अपन रखेंगे इसकी जगह 13 का स्क्वायर, और पी क्यू कितना है बताओ 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, निकालनी है। तो इसको ऐसे के ऐसे रख देंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, प्लस का क्यू आर का स्क्वायर, जो प्लस की वैल्यू होगी वो इधर आके किसकी हो जाएगी माइनस की। तो 169 में से 144 को कट करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास में, ये रह जाएगा आपके पास में 25। यहाँ पर रह जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाते टाइम अपने पास में बताओ क्या आता है, क्यू आर का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट, किसका अंडर रूट 25 का, और 25 किसका अंडर रूट यानी कितना आएगा 5। तो क्यू आर अपने पास में कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ पर अपन रखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली, अब तो आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, बहुत ईजी वे में। जैसे अपने को निकालना है tan p माइनस कोट r। अब आपको पता है tan p माइनस कोट r के लिए आपको एक तो tan की वैल्यू पता होना चाहिए और एक किसकी वैल्यू पता होना चाहिए कोट r की। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं tan p की। बच्चों कल हमने पढ़ा था tan का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे हुए आधार से, बताओ क्या होता है इसका, लंब बटे हुए आधार, लाल बटा कक्का पढ़ा था ना अपन ने कल, या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। लेकिन कल मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि अगर यहाँ पर P लगा हुआ है तो आपको P के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर या लंब मानना है। मतलब अगर यहाँ पर थीटा की जगह कितना दिया हुआ है P, तो देखो P कहाँ पर है त्रिभुज में यहाँ पर, तो इसके सामने वाला ये तो होगा लंब, इसका मतलब ये तो आ जाएगा 5, परपेंडिकुलर तो कितना आ गया 5, और अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज या कर्ण होता ही है, तो बाकी ये क्या बच जाएगा अपने पास में बेस या आधार। तो बताओ आधार कितना रह जाएगा अपने पास में 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार tan p का मान तो कितना आ गया अपने पास में 5/12। इसी प्रकार अपन और किसका मान निकालेंगे कोट r का। तो अपन निकालते हैं कोट r का मान। कोट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी अपन ने कल पढ़ा था, आधार बटे में लंब यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब यहाँ से देखो यहाँ पर क्या लगा हुआ है बताओ r। तो अब अपन ने पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था कि जो r है उसके सामने वाला क्या होगा लंब, यानी यहाँ पर अगर ABCD का जो अक्षर होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको अपन हमेशा लंब मानते हैं। यहाँ पर r है तो इस r के सामने कौन सी भुजा है ये, तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास में देखो कोट r की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आधार है नीचे क्या रखना है लंब, तो अपन लंब की जगह तो रखेंगे 12 और आधार की जगह फिर कितना आ जाएगा 5। तो आपके पास में कोट r का मान भी कितना आ गया 5/12। अपने को निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि tan p माइनस कोट
आर का मान ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे, tan P का मान भी रख दोगे और कोट आर का। tan P का मान कितना था, 5/12, ये आएगा 5/12 माइनस कोट आर का मान कितना है, वो भी 5/12, तो 5/12 यहाँ भी रख देंगे। 5/12 में से 5/12 गए तो कितना आ जाएगा आंसर, 0। इस प्रकार एक और क्वेश्चन के लिए अपन देखते हैं क्या। अब दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार आएगा, वो किस प्रकार आएगा देखते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं उसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से है, जैसे अपने को दिया हुआ है यदि 3 कोट ए बराबर में है 4 तो अपने को क्या निकालना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, जब भी आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप क्या लिखेंगे, 3 कोट ए बराबर में कितना दिया हुआ है 4। जो भी संख्या मल्टीप्लाई में होती है अपन इसको क्या करते हैं, जो मल्टीप्लाई में होती है इसको डिवाइड में लेके जाते हैं। तो बताओ यहाँ से क्या होगा, कोट ए बराबर में कितना आएगा, 4/3। चलो 4/3 तो आ गया, लेकिन अब इससे पता कैसे चलेगा कि त्रिभुज की तीनों साइड कौन सी है। तो इसके लिए देखो आपको फॉर्मूला पता है ना कोट का क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे में लंब। और अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देखिए जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आगे देखते हैं, यहां से अगर अपन देखें तो देखो आधार तो कितना है 4 और लंब कितना है 3। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री में इसको मान लिया अपन ने ए बी और सी। अब अपन जानते हैं तो देखो यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा, आधार तो कितना है इसका 4 और लंब कौन सी भुजा होगी ये, तो ये कितनी हो जाएगी 3। अब अपन जानते हैं जब अगर दो भुजा त्रिभुज की दे रखी हो तो तीसरी भुजा को कैसे निकाला जाता है, वही पाइथागोरस प्रमेय से। अब अपन ने पाइथागोरस प्रमेय भी सीख ली अच्छे से, तो ध्यान से सुनना। ये है लंब, ये है आधार, तो कर्ण निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसके स्क्वायर को और इसके स्क्वायर को ऐड करते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास में 16, 9 और 16 कितने हो गए 25 और 25 का अंडर रूट कितना होगा आपके पास में 5। ये किसका आंसर आ गया, तीसरी भुजा आ गई। अब क्या अपने पास में तीनों भुजा है, अगर तीनों भुजा है तो ये मान निकालना तो बहुत आसान है। इस मान में तो अपने को किसकी जरूरत है, एक तो tan थीटा की, केवल tan थीटा की जरूरत है। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं किसका मान, tan ए का मान। tan का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, tan का फॉर्मूला होता है कितना, लंब बटे में आधार या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहां से देखो लंब तो कितना है 3, आधार कितना है, बेस कितना है, वो है 4। ये आ गया tan का मान। आप इसको एक और तरीके से निकाल सकते थे। देखो ये tan कोट का मान दिया हुआ है ना, तो आपको पता है कि कोट का जस्ट उल्टा, यानी इसको जस्ट उल्टा कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा tan का। तो देख लो जैसे उल्टा करेंगे 3 ऊपर आ जाएगा और 4 नीचे, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 1 की जगह 1 पुट करता हूँ, माइनस tan की वैल्यू कितनी है 3/4। अगर यहाँ स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। इसी प्रकार यहाँ 1 प्लस वापस से tan की वैल्यू पुट करेंगे तो tan की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर। 1 ऐसा कैसा, -3 का स्क्वायर 9/16 और वही 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। जब इनका एलसीएम लेंगे तो 16 1 जा 16, यानी अपने पास में आंसर कितना आएगा 16 माइनस 9/16। और सेकंड लाइन में क्या आएगा 16 प्लस 9/16। इसमें से 16 में से 9 कट करेंगे तो आपके पास में कितना बचेगा 7/16 और नीचे वाले में 16 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25/16। आपको पता है जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है वो उल्टी होती है, इसका मतलब 7/16 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा आपके पास में 16/25। इससे ये कट हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 7/25। इस प्रकार इस एक्सरसाइज का आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। और क्वेश्चनों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल से लगातार जुड़ रहे। धन्यवाद।